in the initial month of New Year. जनवरी में आप देखना पसंद करोगे एंड एज आई एम ड्रॉपिंग दिस वीडियो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो पक्का ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है. सो यू गॉट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम ऐसी चीजें बताने वाले जो आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहे हैं somehow. हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. तो नया साल, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस, बड़ी बड़ी बातें, हम बहुत सारी चीजें अब खुद से कर रहे होंगे ना. मैंने भी कर लिया है, आप सब भी कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं कि यार लास्ट ईयर तो बड़ी नाटक किए, लास्ट ईयर बड़ी रिग्रेट किए, लास्ट ईयर बहुत ही ड्रामा किए, लास्ट ईयर बहुत ही एक्सक्यूज बनाए, बहुत ज्यादा ही एक्सक्यूजेस बनाए. अब इस बार कुछ नहीं, इस बार तो पक्का जो नहीं की हूँ वो करूंगी, जो नहीं किया है मैंने वो तो इस ईयर पक्का ही करने वाला हूँ. कुछ तो अच्छा करूंगा, खुद को सुधारूंगी, खुद की लाइफ स्टाइल बढ़िया वाली करने वाली हूँ. ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रही है. बहुत सारी चीजें हमने बड़े प्राउड से बहुत सारे न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस ले लिए ना, और नहीं भी लिए तो पक्का शायद ले ही लेंगे कुछ दिनों में. बड़ी अच्छी वाली कोट्स देखकर और इंस्टाग्राम पे नीचे ऊपर करते वक्त हम अच्छी पॉइंट्स, लाइंस देखकर, कमेंट्स देखकर, या बहुत सारी चीजों पे इधर उधर झांक माक करके, डांटे खाकर, या खुद पे थोड़ा दया करके, या खुद पर थोड़ा फक्र महसूस करके हम कुछ ना कुछ तो ऐसा काम करने ही वाले या रिजोल्यूशंस लेने ही वाले जिसको हम एट द एंड 1-2 महीने के बाद फिर से भूल जाना है. हमें होता है ना, होता है. एंड दिस इज हाउ वी ग्रू अप. सो दिस इज नॉट अबाउट द थीम एंड लेट्स नॉट टू बी सीरियस. फनी वे में कुछ अच्छी एक्साइटेड बातें ही करते, क्योंकि नया साल थोड़ा नए तरीके से बात करते. व्हाई टू टेक सो सीरियस, बट लेट्स टेक इट in a real good way, honest way. This is also the concern and the main motive of this video. But this video is especially about कि हम हमारे दिमाग में जो भी resolutions चलते हैं, या हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं which we really wanna figure it out, which we really wanna do it out, execute it out, or at least try it out once a time. और एक न्यू ईयर resolution का फैशन बन जाता है. So फैशन को ट्रेंड में लाने के लिए ये चीज को एक लाइफ स्टाइल में डेवलप करते हैं, जैसे इट्स रियली गोना हेल्प अस. पास्ट 3 years I am following something which is really helping me to improve and I am really very happy of this. बहुत खुश होती हूँ inside, and it reflects outside also. तो वो चीज़ है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ that I am really journaling out, और I do write about the success story. I do write about my failure times. I do write about my goals, plans, और क्या करना है, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं किया, क्या करने वाली क्या प्लान कर रही थी, क्या छूट गया, क्या करने वाली हूँ. सारी चीज़ें मैं एक जर्नल में, एक डायरी में मैंने मेंटेन किया. I started maintaining a diary, I started maintaining a journal. तो उसमें मैंने ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया. So from affirmation to my goal plans and all those things मैंने लिखना स्टार्ट किया. अगर नहीं भी कर रही हूँ तो इट्स ओके, एक टाइम पे कर लूँगी, ऐसा सोच के कम से कम मैंने पुट इट आउट किया, और उससे मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई, उससे मुझे थोड़ी सी डेडिकेशन आया, थोड़ी सी एक अच्छी वाली नॉलेज आया, अच्छी वाला एक होप आया, एक अच्छा वाला कहते हैं ना संस्कार आ गया कि हाँ बेटा कर ले, ऐसा लिखा है तूने, जो लिखी है अपनी बातें तो कम से कम कर ले लाइफ में. तो मैंने सब में तो टिक इट आउट कंप्लीटली नहीं कर पाई, बट I have done to some of them, which is really inspiring, which is really a very transforming times, और बहुत ही एक transforming proof हुआ है मेरे लिए, तो इसलिए I do want to share with you all कि क्या है, किस तरीके से है. तो the thing is about that, आपको मैं इसे दिखा भी सकती हूँ. तो मैंने 2021 की डायरी अपने साथ ली है. This is my 2021 डायरी, and इसमें मैंने लगभग आप देखो तो 365 पेजेस में से मैंने 200 to 250 पेजेस तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही डेडिकेशन के साथ इसको मैंने मेंटेन किया. और जो इसमें मेंटेन किया उसका मैंने 70 to 80% आई हैव फॉलोड अप ऑनेस्टली. तो बाकी का 30% आई विल ट्राई टू डू इट कवर एंड टू इम्प्रूव इट बाय दिस ईयर पक्का से. पर हाँ क्या, सो द थिंग इज दैट
By the way, see my 2022 की डायरी, it's nice ना? I got it in Flipkart, Amazon पे भी अवेलेबल है, तो Flipkart Amazon से आप ले सकते हो। I will put the link, और बहुत ही प्यारी है, तो मैं इसकी मार्केटिंग वैसे कर नहीं रही हूँ। आपको अगर अच्छी लगी, एंड दिस हैज गिवन ऑल ऑफ द थिंग्स इनसाइड जो भी हमें चाहिए होता है, मतलब you know basic to average to everything that we do inside in the diary और journal में जो हमें चाहिए होता है करने के लिए। तो people who do already journal or who do already write a diary or make a notebook, तो उन्हें तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है, पर जो बिगिनर्स है जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बट द थिंग इज दैट व्हाट वी आर गोना डू इनसाइड दिस डायरी। यार आपने बोला, तुमने बोला, मैंने तो डायरी खरीद ली, अब मुझे बता मैं करूँ क्या करूँ इस डायरी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट योर अफर्मेशन लिस्ट, यू कैन राइट द अफर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। और एफर्मेशन हम सब जानते हैं कि दिस इज सो पावरफुल एक्सरसाइज, दिस इज सो पावरफुल, और यू नो इट इज काइंड ऑफ मेडिटेशन जो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा, अद्भुत फील करा सकती है। बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन अस दैट हाउ टू फील गुड और हाउ टू फील बैड, क्योंकि ये सब दिमाग में चलते रहता है। इट्स ऑल द थिंग्स आर इन द माइंड। तो ये चीज़ है, एंड यू नो वेरी वेल कि एफर्मेशन, और आप नहीं जानते देन वी कैन क्रिएट अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस, क्योंकि इट्स अ रियली बिग एंड ह्यूज topic to discuss about. So affirmation is something like if I do want to write an affirmation about myself, then I would like to write like that I love myself, I do respect my body, I do listen to myself, I do love doing this thing, or I am very good at this thing, I'm very I do want to improve this thing. So affirmation is like I am very strong, and I do feel like I can do this, I can conquer on this, I can win this, I do this all. So affirmation is like mentally you are giving yourself, mentally, heartily you are giving yourself an energy, and a very positive and optimistic energy which can make you to really do something majestic, something magical जो आप नहीं भी हो ना, you will feel like doing so, you feel like creating so. तो हम अपनी डायरी में, हम अपने जर्नल में we can write the affirmation. If it's not compulsory that you are writing the diary every single day, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप you can maintain a diary where you can write twice a week if you are not getting much time, or if you don't feel so, or you can write at least 3 or 4 times a month. आप weekly में एक बार check कर लो, और you can write it daily absolutely, which you will surely love it if you will do right honestly, and if you will really enjoy the process and magical process of writing a journal. तो आप affirmation से start कर सकते हो। हमारे दिमाग में 10,000 things keeps running on a single day actually, approx I don't know really the number, but ऐसा होता है। तो कहाँ आपने गोल कौन सा प्लान किया, कहाँ पे उड़ गया, पता ही नहीं चलता। So it's a very simple thing ना, you can take a sticky note, or you can write it itself in your diary. Say it a monthly goal, say it a weekly goal, say it a daily goal, और इस तरीके का चीज़ जो हम अपने गोल लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, which we can write in your diary. अगर आपको डायरी लिखना पसंद है, and if you are too lazy to write a diary, in fact I have the 2 more things that I can say and I can share that अगर आप डायरी लिखना नहीं चाहते तो उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, which we will share in the लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तब तक हम ये और भी बातें शेयर करते हैं। तो हमारा अफर्मेशन लिस्ट हो गया, गोल लिस्ट हो गया ना। जब गोल लिस्ट होता है ना, तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं। देन वी हैव दी ऑब्वियसली द प्रोसेस लिस्ट जो आता है ना, उसके अंदर एक पार्ट होता है हमारा फेलियर टाइम्स, एक पार्ट होता है हमारा सक्सेस टाइम। इफ यू आर लिस्टिंग योर सक्सेस लिस्ट, देन यू कैन ऑल्सो लिस्ट योर फेलियर लिस्ट ऑल्सो। अगर आपने कुछ अचीव किया and you really do feel good about it, तो obviously you can write it, you can take the in charge of self appreciation, you can take the in charge of self appreciation, self acceptance, एक वो जो होता है ना appreciation list, वहाँ से एक और ऑप्शन आती है कि खुद को हम उड़ जाता है बात, जब हम इधर में ही रह जाते, तो take some time to bring it up with you. बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ टाइम अपनी डायरी के साथ, या अपने वी ऑल लाइक सम टाइम बीइंग अलोन, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है। तो उसी वक्त अगर आप थोड़ी डायरी भी लिख दो ना,
तो it really helps you a lot. It really freshen you up. सच में it's kind of if someone likes coffee to feel fresh, if someone likes air to feel fresh, if someone likes nature to feel fresh, add your diary, add your journal, add your notebook with you. उसके साथ आप ये कंटिन्यू कर सकते हो. इट रियली हेल्प्स यू टू इम्प्रोवाइज. मैंने ये फील किया है, मैं बहुत सारा मैंने वो चीज़ इम्प्रूवमेंट इनसाइड यू विल डेफिनेटली फील इट आउट. और इफ यू आर फीलिंग गुड इनसाइड देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाहर यू विल फील अमेजिंग. पक्का, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है. यू विल ग्लो इट अप उसके साथ, गुडनेस के साथ. जब हम कुछ भी चीज़ फेल करते हैं और इफ वी डू check upon that points, then we do really figure out the new direction of improving it, or maybe there's some other more paths, some other more paths like improvising or recognizing or rectifying it. और खुद में तो improvement आती है if you are taking everything honestly. serious हो या ना हो लेकिन honest जरूर होना, ये चीज़ बहुत ही helpful होती है. खुद से ऑनेस्ट होना, खुद के वर्क से ऑनेस्ट होना और खुद के लाइफ से ऑनेस्ट होना. एटलीस्ट तो एटलीस्ट यू कैन डू योरसेल्फ दिस थिंग. तो ये चीज़ आती है. उसी के साथ व्हेन इट कम्स एप्रिशिएशन लिस्ट. तो हमने एफर्मेशन लिस्ट के बारे में बात की, सक्सेस लिस्ट के बारे में बात की, फेलियर लिस्ट के बारे में बात की. दैट वी कैन राइट इट डाउन ऑन दी नोटबुक. और फिर हम आते हैं एप्रिशिएशन लिस्ट. तो एप्रिशिएशन लिस्ट, व्हाट इज दिस पॉइंट दैट whatever you are thankful, whatever you are grateful for, whatever like खुद के लिए या दूसरों के लिए या अपने friends, family, connections, connectivity, any stranger being on the earth, any things from nature to every small things that you are using or the food you are having, the छत you are having. तो जितनी भी चीज़ें ना, आप जिन लोग चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करते हो, थैंकफुल फील करते हो, for living the life, for breathing, तो breathing in, breathing out, तो आप ये सब चीज़ों के लिए जो आप अच्छा फील करते हो, write it down. मैं पूरे डिटेल्स से कोई बात नहीं करूँ क्योंकि हमारे पास 365 पेजेस ही है. एंड इफ यू डू रियली फील राइटिंग इट लाइक स्क्रबिंग इट आउट, तो आपकी डायरी, आपकी मर्जी, आपका पेन, डू एनीथिंग. यू आर वेरी फ्री टू डू एनीथिंग दैट यू वांट. तो वैसे ही हमारा एक होता है ना, ये छोटे कभी हम ऐसा कर सकते हैं कि अरे कभी इस चीज़ों पे भी ख्याल कर सकते हैं. बिकॉज टाइम टू टाइम वी डू फॉरगेट अबाउट बीइंग ग्रेटफुल, राइट. हम थैंकफुल होना भूल जाते हैं, ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, which should be in the nerve of our body. हर एक जगह पे हमारे पास थैंकफुल होने की वजह होनी चाहिए. वजह तो है ही, फील होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो वो चीज़ भी आप लिख सकते हो. हीलिंग लिस्ट. सपोज यू आर नॉट गोइंग थ्रू द गुड डेज, और होता है ऑफ कोर्स अप्स एंड डाउन्स, लाइफ की स्टोरी होती है, लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ होती है. तो हमारा कुछ दिन होता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, एंड वी वांट इट टू ईदर ईट और वी वांट इट टू बी फुली बैक टू दी हैप्पीनेस वाला जोन. तो वो चीज़ हम उसको ठीक करना चाहते हैं और जल्दी से नहीं हो पाता है. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट इट आउट. लाइक इससे कम तो नहीं होगा, बट येस योर हार्ट विल फील लाइट, अच्छा लगेगा आपको. तो वो चीज़ होता है ना जो सेल्फ हीलिंग और सेल्फ हेल्प वाली जो चीज़ें आती है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं अगेन. तो इसमें एक ये भी पॉइंट आता है, इफ़ यू आर डूइंग जर्नल और इफ़ यू आर मेकिंग अ नोटबुक और इफ़ यू आर राइटिंग इट डाउन ऑन द डायरी, तो इट रियली हेल्प्स यू, इट रियली सूथ योर वो बैड टाइम, और थोड़ा आपको अच्छा फील होता है, खुद से अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि एनीवेज हम उस वक्त जी तो रहे होते हैं. तो थोड़ा कहीं से भी अच्छी एक हेल्प मिले जो दिल को अच्छा लगे, सुकून आए, तो क्या फर्क पड़ता है अगर इसको हम अप्लाई करें. तो इट्स रियली गुड ना, गुड टू हेल्थ, गुड टू हार्ट. डायरी में एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ. वी शेयर द कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हम बाद में शेयर करने वाले. तो लेट्स शेयर दिस पॉइंट नंबर 1, जो कि आपके लिए, हम सब के लिए, मैंने इसको एज अ ब्राउनी पॉइंट समझा है इन टर्म्स ऑफ जब मैंने ये चीज़ें समझने की कोशिश की. तो ऐसा है फैक्टर कि अगर आप डायरी में कुछ अच्छी बातें लिख रहे हो ना, या ऐसी बातें जो आप करना चाहते हो और ऐसी बातें जो आप बहुत डेडिकेशन के साथ उसको आप फॉलो अप करना चाहते हो, उस चीज़ को
सीखना चाहते हो, उस चीज़ को करना चाहते हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर सक्सेस, माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस और लाइक कुछ भी चीज़ से भी कनेक्टेड हो, वेदर इट्स योर टुवर्ड योर गोल और टुवर्ड योर पर्सनल हेल्थ, गुड हेल्थ, कुछ भी, इनफैक्ट इन मनी, इन द केस ऑफ एनीथिंग, तो वो चीज़ है ना, अगर आप अच्छी बातें या अच्छी चीज़ें दैट इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल टू साउंड एंड वेरी नेचुरल टू साउंड एंड वेरी डाउन टू अर्थ टू साउंड, ऐसी चीज़ें है ना, वो चीज़ अगर आप लिख रहे हो ना, आपके माइंड में ऐसा आ रहा है, इफ यू आर फीलिंग इट, राइटिंग इट डाउन, तो that is gonna to be reality if you are going to follow it honestly, if you are going to execute or try it honestly, तो वो हो सकता है। और अगर वैसे ही वाइस वर्सा वाली केस कि अगर आप कुछ भी उटपटांग से चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही, जो अनप्रैक्टिकल और मतलब बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और बहुत ही दूर वाली फैंटेसी समझती है, जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता है, बस दिमाग में अजीब व गरीब टाइप के चलते हैं, और या बहुत ही हार्ड होता है, या बहुत ही ऑल दी नेगेटिव या बकवास चीज़ें जिससे हमारा टाइम बस लूज होता है और हमारा सेल्फ एनर्जी और गुड एनर्जी लूज हो जाता है। उसको भी अगर आप डायरी में इफ़ यू विल नोट इट डाउन ऑन जर्नल, तो वो चीज़ है ना, वो आपसे दूर हो जाएगा। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, इट वर्क्स एज अ मैजिकल पावर। अच्छी चीज़ें लिखोगे तो वो आपके साथ होगा, और बुरी चीज़ें भी जो अगर आप लिख दोगे ना, तो वो आपसे बिल्कुल चल जाएगा। होता है ना, कुछ भी दिमाग में चलता है, जस्ट राइट डाउन इट ऑन द पेपर एंड थ्रो इट अवे, उसको फाड़ फूड़ के कुछ उटपटांग से दिमाग में चल रहा है, तो ये दिस वर्क्स लाइक दिस। तो ये चीज़ें हैं जो मैं कर रही हूँ, और लास्ट ईयर बहुत अच्छे से किया, 60 to 70% तक किया ऑनेस्टली, और इस बार 100% तक करूँगी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई रिजोल्यूशन अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अदर दोस्त। आई होप कि दिस वीडियो कैन ऑल्सो हेल्प यू टू मेक वन रेजोल्यूशन आज ही से, बिकॉज यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। यार फर्स्ट न्यू ईयर है, फर्स्ट मंथ है, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट वीक, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट। मैंने इतने सारे भाषण तो दे ही दिए, इतने सारे लेक्चर तो दे ही दिए, दैट हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड बहुत सारी चीज़ें ना। हाँ, पॉइंट नंबर 2 जो ब्राउनी पॉइंट आप कह सकते हो, आपको लगता है कि यार इतने सारे इसने लेक्चर दे दिए, इतने सारे मैंने बातें सुनी, मैं तो डायरी कभी लिखता ही नहीं हूँ। आई डोंट लाइक राइटिंग डायरी, आई डोंट लाइक जर्नलिंग इट आउट, मुझे पसंद ही नहीं, मैं कभी नहीं की हूँ, ऐसा वाला चीज़ है। तो इधर यू कैन स्टार्ट, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज स्पॉटिफाई में। तो कितने सारे लिस्ट बना रखे हैं ना स्पॉटिफाई में, या म्यूजिक में, या ऑडियो लिस्ट, कितने सारी जगह बना रखे हैं ना। मेक योरसेल्फ अ ऑडियो लिस्ट जो सिर्फ आपका पर्सनल हो। वी कैन यूज द ऐप, और वी कैन हैव द ऐप, और उससे भी नहीं हुआ तो यू कैन यूज योर सिंपल फोन का इनबिल्ट फीचर दैट इज द रिकॉर्डर। आप उसमें बोलना खुद से स्टार्ट कर लो, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अच्छी बातें, या द गुड स्टफ और द बैड स्टफ, एनीथिंग दैट you feel lazy while writing it down, jotting it down, तो आप उसको बोल के रिकॉर्ड करो ना, क्योंकि हमारे साथ और कुछ रहे ना रहे, लेकिन फोन तो सबसे ज्यादा एक दिन में रहता है, राइट? रहता है ना? हाँ, रहता है। तो द थिंग इज सिंपल, इन एनी वेज इधर you can write it or you can record it, बस करना तो है। तो आगे से कर लो। हमारी अभी ये जो शुभ मुहूर्त है दिमागों की, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही फ्रेश वाला फील आ रहा होगा। अच्छा करना, अच्छा स्टार्ट करना, बहुत सारी चीजें तो आ रहे होंगे। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही शॉर्ट स्टोरी टेलिंग टाइप की ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको बस ये कह रही हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग अ जर्नल और मेकिंग अ डायरी और जर्नल your part of life is really going to आपकी लाइफ को इवॉल्व कर सकता है, बहुत अच्छे से इवॉल्व कर सकता है। एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर नहीं करना है तो यू कैन, सब चीज़ का ट्रायल पीरियड होता है ना, तो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, यू कैन डू द ट्रायल पीरियड ऑफ दिस। आफ्टर ऑल आपने इतनी लंबी वीडियो अब तक देख लिया है, तो एक चांस तो बनता है देने का। तो राइट यू व्हाटएवर द रिजोल्यूशन, उसके अंदर अगर लिखोगे ना, पक्का दिमाग में रिजोल्यूशन बहुत सारा कर लियो, खुद से बहुत सारे रिजोल्यूशन बना लियो, वो कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन अगर डायरी में लिख लोगे ना, अपने डायरी में खुद के अपने हैंड राइटिंग से, या कहीं रिकॉर्ड कर लोगे, या कहीं कुछ उसको प्रेस इट डाउन कर लोगे ना, तो पक्का उसमें से 2-3 तो आपके कंप्लीट होने वाले हैं।
बाय द एंड ऑफ द ईयर, बाय द एंड ऑफ द मंथ, और जैसा भी आपने जिस टाइप का रिजोल्यूशन रखा है, ट्रस्ट बियॉन्ड दिस, नहीं ट्रस्ट करना तो खुद पे ट्रस्ट कर लो, मुझे यही कहना है। So signing off from this video, क्योंकि we are coming with another fresh topic, और अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे we do need to talk about that, और ऐसा कुछ जो आप जिसके बारे में सुनना चाहते हो, then please do write it down on the comment, और ये भी बताना कि इस वीडियो में हम और भी क्या ऐड अप कर सकते हैं, और भी क्या लिस्ट बना सकते हैं। That would be really very helpful to me, to every one of us watching this video or reading out the comment, और उनसे बहुत हेल्प हो जाएगा। Also I will pin it up तो do feel free to write it down on the comment box, बिल्कुल फ्री है। एंड यस, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस साल तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है। सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, वहाँ पे कुछ नहीं लगता, बस ऐसे बजा दो तो बच जाएगा, एंड यू कैन गेट अपडेटेड वेरी वेरी फर्स्टली व्हेन माय वीडियो विल कम। और स्टे ट्यून्ड, मच लव, virtual hug and love, and bye bye, take care।